ये ली। चलिए, तो अब ये फिर तो ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर डाल के उसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि हाँ सारी, मतलब हाँ जूम पे व्हाट्सएप पे। हमें लिंक मिल जाएगा ना सर रिकॉर्डिंग का, तो हम देख लेंगे सर। चलिए मैं क्योंकि फिर, सर हाँ, हमें फर्स्ट क्लास में भी आपसे बहुत कुछ मिला था, तो जी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन फंक्शन में हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। और आज लास्ट में एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, सर अभी कर सरप्राइज। दीजिए प्लीज। नहीं, लास्ट में करूंगा मैं आपको, चलो मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दूंगा वो वाला। यस सर, प्लीज सर, थैंक यू सर। है ना, फिर वो सरप्राइज नहीं रह जाएगा, अभी कर दूंगा बस मैं। सर ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, ओके। अरे आप यहाँ, हम नहीं जानते थे कि आप भी यहाँ आने वाले हैं। आप लोग म्यूट कर लेना, अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टूड है ये। अभी हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर 5 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना। और इन बिटवीन और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे ना गोइटर है, तो गोइटर में नोड्यूल होता है गले के वहां पे, मतलब थ्रोट और बॉडी जहाँ पे जुड़ती है, तो वो नोड्यूल ठीक हो सकता है क्या इससे, रेकी से? बिल्कुल हो सकता है। टाइम कितना हाँ लगेगा ये नहीं कह सकते, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर हीलिंग करेंगे, तो हाँ। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट तो पक्का मिलेगा। अच्छा, साइज छोटा होता दिखेगा? बिल्कुल, साइज छोटा होता दिखेगा। अगर कोई दर्द वगैरह होता है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा आपको। दर्द तो नहीं होता, मगर ये मुझे वैसे गोइटर पता नहीं चलता है, कोई बताता है आपको कि आपके गले में दिख रहा है ऐसा कुछ, तो तब छोटा सा था, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसा लगता है तुम्हारे गले में यहाँ कुछ नोड्यूल सा बन रहा है। तो जब मैंने उसको देखा, तो फिर डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने कहा ये गोइटर है, बेनाइन गोइटर है। फिर उसके बाद ये कोरोना वगैरह हो गया, उन्होंने कहा 1 साल तक आपको, मतलब अभी साइज छोटा है तो आप ना भी कुछ करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कुछ होम्योपैथी एलोपैथी का कुछ इलाज करेंगे। तो एलोपैथी में तो सिर्फ सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी करो और इसको निकाल दो। उसमें एक कैच होता है कि सर्जरी करेंगे तो वो थायराइड ग्लैंड साथ में निकल जाता है। तो थायराइड ग्लैंड निकल जाने का मतलब आप सारी जिंदगी थायराइड की दवाई खाओ और जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सब झेलो। तो वो फिर वो सोच के मैंने कहा देखती हूँ आयुर्वेद देखती हूँ आपने या रेकी होम्योपैथी। रेकी के कितने कितने लेवल किए हुए हैं? मैंने हाँ, सेकेंड लेवल किया है, करुणा रेकी किया है। ओके, मतलब आपको साइकिक सर्जरी नहीं आती ना फिर? हाँ। तो फिर आप देखिए ना, या अच्छा, तो सर्जरी नहीं, वो वाला किया था, वो तो वो उन्होंने करवाया था, पर ऑनलाइन किया था वो वाला। नहीं, साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस की थी आपने? साइकिक सर्जरी बताइए आपको। हाँ उन्होंने बताया था, मगर वो ऑनलाइन किया था, मतलब ऑफलाइन नहीं था, वो ऑनलाइन ही साइकिक सर्जरी बताई थी। कैसे बताई थी आप बताइए, डिस्कस करना चाहें वो तो। सारा एक मैंने लिखा हुआ है पूरा, उन्होंने कि ऐसे ऐसे आपको करना है, वो पूरा प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, आप उस प्रोसीजर को खोल के ना कल मुझे आप कॉल कॉल कर लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। ना, तो अगर उसमें कुछ हाँ। करेक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, कुछ जो हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो वो मतलब साइकिक सर्जरी आप अपने ऊपर कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसका तरीका आपको बता दूंगा। आप या तो मिरर के सामने कर सकते हैं, या फिर टेडी बेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं कब फोन करूं कल आपको? कल कर लेना 10 बजे के बाद कोई भी। ठीक है, मैं 11 11:30 के आसपास कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है ना, आप नहीं। दिल्ली नहीं में नहीं, ही है ना? आपने कल 11 बजे से तो मेरी क्लास है। आप या तो अच्छा मुझे 10:30 तक कर लेना या फिर 3 बजे के बाद कर लेना। ठीक है, ठीक है। आप दिल्ली बेस्ड है? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं भी दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं तो वसंत कुंज रहती हूँ। बस मैं आपके पास में कालका जी में ही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, समझ। जी बताइए, कोई और? कोई कोई और सवाल नहीं पूछ रहा, तो मैं एक और पूछना चाहती हूँ। बताइए, पूछ। देखिए, अगर सपोज आप कोई प्रोजेक्ट को पिच कर रहे हैं और आपको वो स्मूथली निकल जाए, कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें अड़ंगा ना लगाए और
मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव करे, इसके लिए कुछ ऐसे रेकी में होता है क्या? देखिए रेकी में सिंपल, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, चाहे वो फिजिकली है, चाहे आपका प्रोजेक्ट है, चाहे जॉब इंटरव्यू है, ठीक है। अब आपको दो दो आपने करुणा रेकी की हुई है और आपने किया हुआ रेकी, है ना? तो करुणा रेकी का एग्जैक्ट सिंबल क्या है वो जब आप मुझे कॉल करेंगे तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसमें एक बार देख के बताऊंगा, मुझे इस टाइम कंफर्म नहीं है। और बाकी का अपना जैसे अफर्मेशन आप लिखते हैं उस अफर्मेशन प्लान को हील करो, थ्रोट चक्रा को। अच्छा। है ना, तो आप उससे कनेक्ट करके आप उस डेट पर्टिकुलर, अगर आपको डेट वगैरह याद है कि हाँ। इस डेट में हमको करना है ना, अच्छा। तो हाँ, तो उस डेट की मेंशन उस पर करके कि हमारा ये मेरा ये प्रोजेक्ट पास हो गया है। और 5 मिनट का अगर आप विजुलाइजेशन कर सके, क्योंकि जितना हाँ, कर सकती हो ना। हाँ, तो आप अपना जितना स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन करेंगे, आप प्रॉपर आप दिमाग में रखें कि प्रोजेक्ट दिया आपने, अप्रूवल हो गया। सर मैं तो फिल्म बनाती हूँ तो विजुअलाइज ही करते हैं हम लोग सारा दिन। बस बस बस, बहुत बढ़िया। तो फिर आप अच्छे से कर सकते, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जब रेकी हीलिंग कर रहे हो उसी टाइम पे विजुअलाइज भी करते रहो, ऐसा? उसी टाइम पे विजुलाइज कर सकते हैं। और साथ में एक हमारा रोड ओपनर कैंडल आता है, रोड ओपनर जो आप समझ रही है ना, रोड ओपनर मतलब आपके रास्ते को खोल देगा वो। अच्छा, तो वो कैसे यूज करना होता है? यूज करने का तरीका बहुत आसान है, आप अपने विश को उस कैंडल के नीचे रख दीजिए। ठीक है। और 2 से 4 घंटे के लिए डेली आपको लाइट करना है बस। सर ये आपके पास मुझे आके लेना पड़ेगा? नहीं, शिपिंग हो जाएगी आपको। और इंडिया में भी हम ही बना रहे हैं, आप गूगल पे देखेंगे मनी कैंडल और रोड ओपनर कैंडल के सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, सबसे ज्यादा लोगों को अच्छे रिजल्ट आते हैं, मनी के भी और इसके भी, रोड ओपनर के भी। अच्छा। हाँ, तो आप वो तो कोरियर चार्ज हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, जब भी आप करेंगे अच्छा, शिपिंग हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं वो ले लूंगी आपसे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और सर अगर क्रिस्टल ग्रिड आपके पास, मेरे पास है क्रिस्टल ग्रिड, ठीक है। तो वो उसमें काफी सारे शेप्स एंड साइजेस के हैं क्रिस्टल्स, तो वो कैसे यूज करना होता है वो आप बताओगे या मैं फोटो भेज दूं? हाँ, आप मुझे पहले फोटो भेज देना, ठीक है, मैं क्योंकि आपको मैं तो क्रिस्टल ग्रिड में एक्चुअली पेंसिल्स यूज करता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी आप मुझे भेज देना, उसमें क्रिस्टल कौन कौन से वो भी देख लेंगे ना एक बार। हाँ ठीक है, है ना? डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो मैं आपको फोटो, पूरा ग्रिड का ही फोटो खींच के भेज दूंगी। बिल्कुल। फिर आपको कल बात करने से पहले एक बार उसको भी समझ लूंगी। एक्चुअली मैं बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम खरीद लो, मैं खरीद रही हूँ, और तब मुझे लगता था मैं सीख लूंगी, पर उसके बाद वो यहाँ से चली गई और वो बस मेरे पास पड़ा रह गया, वो मैंने फिर कुछ किया नहीं उसका। तो वही मैं सोची थी मेरे पास है ही है, तो मैं उसको अच्छी तरह से यूज कर लूं। क्रिस्टल यूज करने से पहले आप उनको 24 घंटे के लिए सॉल्ट वाटर में रखना। अच्छा ठीक है। जिससे उनकी अंदर की एनर्जी रिमूव हो जाएगी। हाँ। 24 घंटे के लिए सनलाइट में रखना, 24 घंटे के लिए मून लाइट में रखना। अच्छा, तो मतलब 3 दिन, एक पहले सॉल्ट नहीं, वाटर। अगर देखिए जब भी आप ग्रिड बनाते हैं, आप सब लोग सुनने होंगे, जब भी आप क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं तो आपने सबसे पहले तो उनको 24 आवर्स के लिए आपने क्लीन कर लिया। ठीक है। 24 घंटे आप उनको मिट्टी के अंदर दबा के रखिए, किसी गमले के अंदर दबा दीजिए सारे क्रिस्टलों को? सारे क्रिस्टल को जो भी आप ग्रिड में यूज करने वाले हैं। अच्छा। उसके बाद निकाल के 24 घंटे के लिए आप उनको साफ पानी से धो सकते हैं, धूप में रख दिया आपने, और 24 घंटे के लिए सन की में रख दिया। तो अर्थ की पावर, सन की पावर, मून की पावर। सर सन की पावर मतलब सुबह जैसे 8-9 बजे रख दिया और शाम को 3-4 बजे तक रहने दिया, ऐसा? यानी पूरी रात छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप पूरे। मतलब कुल मिला के 2 दिन के लिए आप बाहर छोड़ दो, धूप की भी हो गई, अच्छा दिन की भी हो गई। ठीक है, धूप भी लग जाएगी, चांद की रोशनी भी चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वगैरह का कोई चक्कर? नहीं, देखो जी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, तो मैं मानता भी, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो अच्छा, नॉर्मल यूज करता हूँ।
देखिए जिसकी जो नॉलेज है उस हिसाब से वो आगे नहीं, वो लोग आज का मैं पता नहीं, कोई कहता है ये चीजें कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए, ये शुक्ल पक्ष में नहीं, तो मुझे लगा कि शायद इसमें भी होता होगा कुछ। मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल के तो ओनली पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, मैं तो कभी भी करता हूँ। ठीक है। बाकी ये जैसे जिस दिन फुल मून होता है उस दिन डेफिनेटली मून की एनर्जी ज्यादा होगी, वो सारी चीज डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं। बट ऐसा नहीं कि वो ना हो तो हम यूज ही नहीं करता हूँ उस चीज को, ऐसा भी नहीं है। पर अभी तो पूर्णिमा 2 दिन पहले ही गई है, तो अभी तो पूरे 28 दिन है। तो कोई बात नहीं, जब पूर्णिमा आएगी दोबारा से यूज कर लेना, जब तक आप बगैर उसके करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अपना वीडियो ऑन कर सकता है कर ले, थोड़ा अच्छा, ठीक है, मुझे भी पता रहेगा कि मैं मेरे सामने इंटरेक्शन कौन कर रहा है। हाँ जी सर, ऐसा लग रहा है बस मैं नामों के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। जी जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा भी एक क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हम रेगुलर जो क्रिस्टल ब्रेसलेट डालते हैं उसके साथ भी यही करना है 24 आवर्स पहले? वो मैं सॉल्ट वाटर में डालती हूँ। सॉल्ट वाटर में करना है बस, उसको उसमें नहीं मिट्टी वगैरह में करने की जरूरत नहीं। उसमें मिट्टी वगैरह में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक दिन ही मतलब वीक जैसे मेरे हस्बैंड भी पहनते हैं क्रिस्टल को तो ना सिर्फ क्लीन करना जरूरी होता है। ओके। जबकि हम जो ग्रिड बनाते हैं उसमें हम हर तरह से एनर्जी यूज करना चाहते हैं। ओके, तो ग्रिड के लिए हमें वही 2 डेज पूरा प्रोसेस करना है, 24 आवर्स सॉल्ट वाटर, और फिर वो अर्थ एनर्जी के लिए आपको प्लांट में उसको रखना है, मतलब सॉइल में रखना है, राइट? जी जी। और बाकी सनलाइट भी उसको मिलेगा ही, मूनलाइट भी मिलेगा ही। मतलब 48 आवर्स के लिए आपने बाहर छोड़ दिया? हाँ, 48 आवर्स के लिए हमने बाहर। हाँ जी, ठीक है जी। स्टार्ट करें फिर हम आज का सेशन। आज हम जो सेशन करा रहे हैं, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को वो टिप्स आती होंगी, हो सकता है नहीं आती हो, कुछ लोगों के लिए नया सेशन हो वो सारी चीजें, तो हम मिला जुला के बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ, दिख रही है सर। चलिए बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हीलिंग की बात करेंगे। डाउट था, मैं वेट कर रही थी कि उनका क्लियर हो जाए, फिर मैं एक पूछती हूँ। अच्छा चलिए, आप पूछ लीजिए पहले, बताइए। मैं ये कह रही थी कि लाइक रेकी ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो अपने सिंबल बना सकते हैं सर। तो किसी का बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, वही मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग अपना। ठीक है, तो अभी मैं पूछ रही हूँ कि अगर जैनिज्म के सिंबल्स हो वो रेकी में यूज करे तो कैसा रहेगा, और अच्छा कौन सा सिंबल? हाँ, यही मैं आपको पूछ रही थी। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिंबल कोई सा भी हो, रेकी का मतलब तो देखो, रेकी में जो सिंबल आपको दिए गए वो तो आपको ऑलरेडी अटून किए हुए हैं। जैनिज्म में भी कुछ सिंबल सिद्ध किए हुए हैं, जैनिज्म में भी कुछ मंत्रास हैं अलग अलग। मैं आप डिस्कस करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। मेरे पास पूरी बुक रखी हुई जैनिज्म के मंत्रास की, अगर सांप का काट जाए तो उसके जड़ उतारने के लिए भी कौन सा मंत्र है। तो हमको अल्टीमेटली हीलिंग करना है। अगर हीलिंग में हम चीजों को कंबाइन कर सकते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। जैसे जब मैं हीलिंग करता हूँ तो मुझे रेकी आती है, एंजेलिक रेकी आती है, या क्रिस्टल थेरेपी आती है, या कलर थेरेपी आती है, तो मैं हर मॉडलिटी को कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करने का फायदा क्या होगा कि रिजल्ट थोड़ा फास्ट है। तो इसलिए आप जो भी चीज हीलिंग में यूज करना चाहती हैं आप करो, अल्टीमेटली हमको रिजल्ट लाने से मतलब है, उसका कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सर। ठीक है जी। कभी थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि आप अपने पीने को पानी को रेकी से चार्ज करें। डेफिनेटली आप में से कई लोगों को ये चीजें पता होंगी, फिर भी हो सकता है कि आज कुछ नई चीज आपको मिले।
सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें रेकी जो पीने के पानी को रेकी से चार्ज करना क्यों चाहिए। देखिए आज की डेट में, आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो कोई ना कोई चीजें हमारे साथ लगी हुई रहती हैं, चाहे वो आपका पॉल्यूशन हो, चाहे आपके नेगेटिव थॉट्स हो, कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे साथ लगी रहती है। तो जब आप रेकी से पानी को एनर्जाइज करके पीते हैं और उसके साथ एक अपनी अफर्मेशन ऐड कर देते हैं, तो एक पानी आप उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की भी कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको क्लियर करने के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। आपके अंदर गॉड जैसे बीमारी डिस्कस किया था, उसको ठीक करने के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। आप जैसे ही पानी को रेकी से एनर्जाइज करते हैं, वो एक तरह से आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। तो अगर आपने पानी चार्ज करना है तो सिंपल है, उसके लिए आपको पानी कैसे, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पर भी, वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप अपने शांत माहौल में आराम से बैठ जाएं, और जब भी आप रेकी करते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, तो हो सके तो 2 से 3 मिनट एटलीस्ट विद एक्सरसाइज करें, जिससे आपका दिमाग जब भी आप रेकी देने बैठते हैं, रेकी हीलिंग करने बैठते हैं, तो 2 से 5 मिनट का आप प्राणायाम जरूर करें, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कामनेस हो। कोई भी चीज होती है, या सबसे बेस्ट जो मैं करता हूँ, मैं 7 चक्र मंत्र चैंटिंग करता हूँ, लम बम रम यम हम ओम। तो उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका दिमाग भी शांत हो गया, प्राणायाम का काम भी किया, दूसरे साथ साथ में आपके चक्र भी एक्टिवेट होना चालू हो गए। तो जब आप चक्रास भी थोड़े से प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएंगे, थोड़े से एनर्जाइज हो जाएंगे, और जब आप हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली हीलिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। और जब आप रेकी देते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, आप आराम से बैठ गए और रेकी को कॉल किया, रेकी को फ्लो होने दिया। आप जो भी रेकी प्रोसेस हम करते हैं, उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी पानी का गिलास, पानी की बोतल आपने ले ली, ऐसे दिख रही है बोतल आपको? हाँ, या कोई भी आपने एक बोतल गिलास ले लिया और आपने उसको नीचे हथेली पे आपने गिलास रखा और ऊपर से उसको कप कर लिया, मतलब दोनों हाथों के बीच में आपने पानी की बोतल और पानी का गिलास उस पर रख लिया, और उस पर आपने आप चौकुरे ड्रॉ किया, और एक बार ड्रॉ किया, 3 बार प्रोनाउंस किया, जो हम करते हैं। और फिर आपने एक विजुलाइज करना है कि उस वाटर के, पहले तो एक एनर्जी उस वाटर को क्लीन कर रही है, कि उस वाटर की सफाई हो रही है, चाहे वो आरओ वाटर ही क्यों ना हो। आपको लगता है पीने के लिए बिल्कुल प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की जो नेगेटिव अफर्मेशंस है, पानी तो आपके घर में आरओ लगा हुआ है ना, घर में हर तरीके के फैमिली मेंबर्स रहते हैं, सबका कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है उस हिसाब से एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तो जब वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तब वो जो घर की चीजें होती हैं उनके अंदर भी डेफिनेटली वो चीजें अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो इसलिए आप पानी को अपने हाथों में रख के चौकुरे बना के उसको ये विजुलाइज करना कि अब वो पानी के अंदर किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो आपकी क्लियर हो रही है। फिर आपको क्या विजुलाइज करना है कि ये गोल्डन बॉल उस पानी के अंदर आ गई है, और उसके गिलास के चारों ओर और गिलास के अंदर, पानी के अंदर वो गोल्डन बॉल उस पानी को एनर्जाइज कर रही है। और साथ ही साथ अपना एक मेंटल हीलिंग सिंबल आपका सही कि आप उस पर ड्रॉ कर दें या विजुलाइज कर लें कि वो उस पानी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ में आप अपनी कोई भी अफर्मेशन से ऐड कर दें। सपोज कीजिए आप घर में कोई बीमार पर्सन है, तो उसकी तबीयत ठीक हो गई है, ऐसा करके आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप बच्चे की पढ़ाई के लिए, सपोज कीजिए उसका फोकस नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन पावर क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप उसमें बच्चे की इस पानी को पीने से मेरे बच्चे की नाम लेके बच्चे का कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो गई है, मेमोरी पावर अच्छी होगी, फोकस कर पा रहा है। किसी की कोई बैड हैबिट्स है, कोई एडिक्शंस है, आप उसकी उसमें अफर्मेशन डाल दीजिए, इस पानी पीने के बाद वो एडिक्शंस दूर हो गई है। एडिक्शन किसी प्रकार की हो, वो एडिक्शन उसकी दूर हो गई। आपको नींद नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी समस्या, आप उसमें अफर्मेशन दे दीजिए पानी को। एक तो होती है कॉमन अफर्मेशन कि आपने बड़ा मिल्टन जार लिया, उसमें अफर्मेशन दे दी और पानी फैमिली के सब लोग पी रहे हैं।
एक होती है कस्टमाइज अफर्मेशंस कि आप इंडिविजुअल किसी पर्सन का नाम लेके उसकी बोतल चार्ज करके कर दीजिए। और अगर साथ में हो सकता है तो आप क्रिस्टल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई एडिक्शन के लिए आप अफर्मेशन दे रहे हैं, मेंटल हीलिंग कोई कर रहे हैं आप, या आप मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें एमेथिस्ट के टंबल जो आते हैं, आप टंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल्स के ऊपर हम कभी फिर टॉपिक पे बात कर लेंगे, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पानी को आप उस पर्सन को पिला दीजिए, नॉर्मल पीते रहिए। और मैं ज्यादातर, जैसे आप पर्टिकुलर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आपने एक पानी की बोतल चार्ज करके दे दी, अपने दूसरी रख दीजिए उठा के, जब बंदे एक बोतल खत्म हो जाए तो आप दूसरा बंदा यूज कर लेगा, है ना। तो इस तरह से आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर को रेकी वाटर बना सकते हैं, एक पवित्र वाटर बना सकते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग सभी लोग, ज्यादातर लोग, हो सकता है आप में से, गृह शुद्धि के लिए हम लोग पंडितों को बुलाते हैं। मेरे घर में गृह शुद्धि के लिए कोई पंडित आज तक नहीं आया, जब से मैंने रेकी सीखी है, जब से खुद ही गृह शुद्धि किया जाए ना, सबकी शुद्धि कर देते हैं। गृह शुद्धि कैसे करना है? सबसे पहले आपने गृह शुद्धि करने के लिए, या रूम की, कोई भी रूम की आपने क्लीनिंग करना है, उसके लिए आप सिंपल सुखासन में, लोटस पोजीशन में आप रूम के सेंटर में बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन आप ले लें और अपने दिमाग को रिलैक्स करें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सिंपल रिलैक्सेशन करें। जब 5 मिनट में आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर अब आप अपने आप से अफर्मेशंस करें कि अब मैं इस रूम की एनर्जी को क्लीन करने जा रहा हूं, और साथ ही साथ अपना जॉय, लव, या जो भी आप चाहते हो वो मैं इसमें भरने जा रहा हूं। और उसके बाद रेकी फ्लो को महसूस करें अपने दोनों हाथों में, जैसे एनर्जी आपके फ्लो होती है, गर्माहट महसूस होती है। और इमेजिन करें कि अब आपके हाथों से एनर्जी निकल के, आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकल के घर की जो दीवारें हैं, घर का जो फ्लोर है, घर की जो छत है, उस रूम की पर्टिकुलर, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को स्वैप करता है। सारी एनर्जी उसके स्वैप, और जैसे जैसे वो एनर्जी स्वैप होती जा रही है, साथ साथ में व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट उसको कवर करती जा रही है। जैसे आपने पर्टिकुलर कोई दरवाजे पर फोकस किया, आप आंख बंद करके अपना पूरे रूम में कहीं पे भी ध्यान लगाइए। आपने मेन डोर पर फोकस किया, मेन डोर पर ध्यान लगाया कि उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी, रेकी एनर्जी गई, क्लीन होती गई। जैसे क्लीन हुई, गोल्डन लाइट ने या व्हाइट लाइट ने उसको कवर कर लिया। ऐसा हर रूम में आप कुछ टाइम तक करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जब तक आपका मन करता, जब तक आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इसका प्रोसेस पूरा हो गया, जब तक करते रहे। और अगर पॉसिबल है तो आप घर के हर कॉर्नर पर जाके रेकी एनर्जी बॉल, जो हमने लास्ट सेशन में भी बताया था, रेकी एनर्जी बॉल बनाए और जो घर के कॉर्नर्स हैं उसमें छोड़ दें उसको। घर के 8 कॉर्नर हो गए ना, 1 2 ऐसे करके, तो जो 8 कॉर्नर्स में अपना बॉल बनाया और चौकुरे उसमें एनर्जी इंटेंशन भरा, आपने इंटेंट किया और उसको ऐसे फूंक मार के छोड़ दिया, फ्लो छोड़ दिया। तो साथ में अब ये एनर्जी इस कॉर्नर्स की क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर जो नेगेटिव एनर्जीज है वो हमारे घर के कॉर्नर्स में जमा इकट्ठी होती है। जैसे आपने कभी जाले लगे देखे होंगे, जाले कोने में क्यों लगते हैं, इधर उधर क्यों नहीं लगते? बहुत कम चांस होगा आपने कि प्लेन दीवार पर जाला लगा देख लिया होगा, ऊपर की तरफ भी लगा होगा तो कहीं ना कहीं उसको कॉर्नर जरूर मिल रहा होगा जाला। तो ऐसे ही जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमारे घर के कॉर्नर्स में जमा, तो इसलिए आपको नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करते रहना चाहिए। तो अब आप एक गोल्डन बॉल के, एनर्जी बॉल के साथ में क्लीन कर सकते हैं। साथ में डेली आप रोज आपका घर का जो मेन डोर है, आप उस पर एक बड़ा सा चौकुरे बना दीजिए। ऐसा लिया, बड़ा सा चौकुरे आपने बना दिया। अब वो, और घर की जितनी विंडोज है उस पर भी बनाना है। उस पर जब आपने चौकुरे बना दिया, वो मेन डोर क्या काम करेगा, और जब बाहर से कोई भी घर के अंदर आपके प्रवेश करेगा तो साथ अपने एक एनर्जी कैरी करके लाता है वो। तो जब आपने उस पर चौकुरे बना दिया अपने मेन डोर पर, और जब वो घर के अंदर आएगा तो जो एनर्जी कैरी करके ला रहा होगा वो उसकी फिल्टर हो जाएगी, वो घर के बाहर रह जाएगी। तो चौकुरे आपका प्रोडक्शन का एक तरीके से काम करता है। और उसके बाद फिर आप अपने
रूम में जब आपने लगा, जब आप इंटेंसली कर रहे हैं, जब सब कुछ कर दिया तो वापस अपने ध्यान में आ जाए, अपने आप पे फोकस करें, रिटर्न टू द सेंटर ऑफ द रूम। अगर आप फिजिकली भी कर रहे हैं जाके, इंट्यूशन पे आप अपने फोकस करें। और अगर आपको अपने अंदर से कोई सिग्नल रिसीव हो रहा है, कोई इंट्यूशन रिसीव हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और ये सिंबल यूज करना चाहिए, जैसे आप में से कई लोगों ने 2 लेवल किए हैं, कोई ग्रैंड मास्टर है, कोई क्रोनोरेकी सिंबल, तो आपको XYZ उस टाइम पर जो सिंबल भी इंट्यूशन आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हर्थ सिंबल हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रह शुद्धि कर रहे हैं, ग्रह की क्लियरिंग कर रहे हैं और आपके मन में इंट्यूशन हर्थ सिंबल का आता है, तो आप बेझिझक होकर उसे इस्तेमाल करें। आपको जहां मन कर रहा है वहां आप उसको रिलीज कर दें। किसी पर्टिकुलर दीवार पे मन कर रहा है, सीलिंग पे मन कर रहा है, छत पे मन कर रहा है, खिड़की पे मन कर रहा है, आप वहां पर उसको रिलीज कर दें। और आप सिंपल इंटेंशन रखनी है कि अब आपका पूरा घर, पूरा कमरा, अगर इंग्लिश कमरे वाइज कर रहे हैं, कि पूरा कमरा आपकी प्रॉपर पॉजिटिव लाइट से, पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि से आ रही है। रेकी हमारे घर में जो भी रिक्वायरमेंट है सभी को फुलफिल कर रही है। और जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस रखना चाहें आप उसके साथ। यहाँ तक सभी को समझ में आया जो भी मैंने बताया आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछना था, 8 आपने कहा 8 कॉर्नर्स, 8 का क्या मतलब हुआ? जब आप 8 कैसे? 8 कोने सवाल हो, जब आप घर के कोने में जाती है ना, तो ऐसा दीवार के घर की दीवार हो गई ना, तो इस तरह से वो 8 कॉर्नर बनाए जाते हैं। या जैसे ऊपर छत का एक कोना हो गया और एक नीचे का कोना हो गया, तो एक्चुअली में 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऐसे आपके 8 कोने हो गए। तो आपने नीचे भी छोड़ दिया और ऊपर भी बॉल छोड़ दिया, क्लीन कर दिया। सेहिकी से मेमोरी कैसे इंप्रूव करें? यू कैन एम्प्लॉय, आप सेहिकी को काम पर रख सकते हैं अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए। कैसे? ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा कि इफ यू आर स्टडिंग ऑन लर्निंग फॉर अ टेस्ट, ड्रॉ इट ऑन द पेजेस ऑफ योर बुक। आप अपनी किताब को ऊपर, जैसे कोई भी आपका बच्चा है, आप उसको रेकी नहीं आती है या आप उसके लिए कर दें, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उस बुक के ऊपर आपने सेहिकी सिंबल यूज करना है और अफर्मेशंस करनी है मेमोराइज की। जब मैं इस बुक को पढ़ूंगी तो मेरी मेमोरी पावर यूज हो जाएगी। बट इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जो किताब आप यूज कर रहे हो वो उसकी अपनी होनी चाहिए, किसी लाइब्रेरी की नहीं होनी चाहिए, किसी की उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पर्सनल बुक्स के ऊपर ही ये अफर्मेशंस दें या उस पर सिंबल ड्रॉ करें। ठीक है? जब आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अपने क्राउन चक्रा के ऊपर या आप किसी स्टूडेंट के इसके क्राउन चक्रा के ऊपर सेहिकी सिंबल चौकुरे सैंडविच के साथ में चौकुरे सेहिकी चौकुरे ड्रॉ करके 5 मिनट उसको रेकी देते हैं, अफर्मेशंस दे दें कि जब एग्जाम के टेस्ट में जाएगा तो जो कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए रिकॉल आसानी से हो जाएगा, उसको आसानी से उसकी मेमोरी हो जाएगी और जो कुछ भी वो बच्चा मेमोराइज करना चाहेगा या जो भी फोकस कंसंट्रेशन करना चाहेगा वो इजीली आप उसे कर पाएगा। It can also help with short-term memory, such as where you put your keys or the name of person you met. जनरली कई बार सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कार की चाबी रख के कहीं भूल गए, मोबाइल कहीं रख के भूल गए, तो फिर मोबाइल में रिंग करना पड़ता है। चलो मोबाइल में तो आपने रिंग कर दिया तो मिल जाएगा, चाबी में कैसे रिंग करोगे? या कोई भी XYZ चीज होती है तो आपने सिंपल अफर्मेशंस क्या करना है, अपनी थर्ड आई पर आपने चौकुरे सेहिकी चौकुरे बनाना, एक सिंपल अफर्मेशन देना कि मैंने जो चीज रखी है ये मुझे फटाफट से याद आ जाए, और अफर्मेशन देके छोड़ दो और कोई भी आप दूसरा काम करने लगो। आप देखोगे मिनट 2 मिनट में आपको वो चीज याद आ जाएगी कहाँ रखी हुई है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता।
मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। अब सेकी काम कैसे करता है, मतलब काम करता क्यों है ये? This works because Seiki will act on an energetic level on your brain, left and right hemispheres, creating connection and helping two sides of your brain. आपके दोनों ब्रेन्स को Seiki क्या करता है? आपके दोनों ब्रेन की बैलेंसिंग करता है। आप सभी लोग म्यूट कर ले, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बेटर है। Seiki क्या करता है? ब्रेन बैलेंसिंग करता है। तो जब आप Seiki के थ्रू कोई भी आप कमांड देते हैं तो वो ब्रेन बैलेंस आपका हो जाता है। तो उसमें लॉजिकल माइंड भी हो गया आपका, इमोशनल थिंकिंग माइंड भी हो गया, लॉजिकल इलॉजिकल सारे माइंड आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से Seiki आपका काम करता है। हाउ टू यूज रेकी टू फॉल स्लीप। रेकी से नींद कैसे आए, नींद में कैसे जाए? इफ यू आर हैविंग ट्रबल फॉलिंग asleep, रेकी कैन हेल्प यू इन्वोक द सैंडमैन। रेकी के कई मेथड्स हैं सुलाने के, कुछ मेथड्स आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। उसमें से जो एक मेथड सबसे अच्छा है वो क्या है? आप अपने थर्ड आई चक्रा को और हार्ट चक्रा को साइमल्टेनियसली रेकी दो। एक हाथ थर्ड आई चक्रा पे, एक हाथ आपके हार्ट चक्रा पे, आप उसको रेकी दो और रेकी देते देते सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। या आप क्या कर सकते हैं सर, अगर आप कह रहे हो रेकी दे दो तो मतलब हार्ट चक्रा और इस पे हम लोग इसके चोकुरे के सिंबल बनाने हैं सेकी के साथ, सेहकी के साथ। अच्छा, ठीक है ना? इमोशनल हीलिंग है ना, तो सेकी आपने यूज करना ही करना है ना? या आप अब जैसे आप थक गए हैं, आंखें आपकी भरी लग रही, तो थर्ड आई यहाँ की जगह आप आंखों पे भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है? या थोड़ा सा सर उठाने के लिए आप एक एक्स्ट्रा प्लो यूज कर सकते हैं अगर आप प्लो पे सो रहे हैं, है ना? टू सपोर्ट इट और प्लेस इट अंडर योर हाथ। आप अपने हाथ को यहाँ की जगह यहाँ पे भी कर सकते हैं सोते समय। जैसे आपको लग रहा है यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो अपने हाथ को ऐसे रख के सो गए, या एक हाथ ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया सिर पर और ऐसे करके भी सो गए, या ऐसे, मतलब जहां आपको कंफर्टेबल फील हो उस तरह से आपने एनर्जी देनी है। तो प्लेस इट अंडर योर हेड एंड सेंड द एनर्जी फ्रॉम द बैक साइड। पीछे से भी रेकी प्रॉपर जाती है, क्योंकि हमारे चक्कर फ्रंट और बैक दोनों में होते हैं, है ना? और उस समय जैसा आपको इंट्यूशन आता है वैसा आप दो। 10 मिनट आप रेकी दो, रेकी देते देते नींद आ जा, सो जा, सुबह उठ कर थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी 3 बार आप बोल, ठीक है ना? एक चीज और भी है, आप अपने तकिए को भी रेकी दे सकते हो। आप जिस तकिए पे सो रहे हो, आप उस तकिए पे प्रॉपर सिंबल बना दो अपने चौकुरे से, एक ही चौकुरे, उसको 5 मिनट अफर्मेशन दे दो कि अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया गहरी नींद आएगी। अफर्मेशन देके थैंक यू रेकी, थैंक यू गॉड करके आप तकिए पे आराम से सो जाओ, वो तकिए आपके लिए काम करेगा। तो आप इस तरह से पिलो पे भी रेकी देके आप सो सकते हो। सर ये सुबह जल्दी उठने के लिए भी कर सकते हैं? पिलो को कह दे रेकी देके, बिल्कुल रेकी अलार्म क्लॉक की तरह काम करेगा। तो सर सुबह जल्दी उठने के लिए भी सैंडविच ही करना होगा चोकरे एंड सेकी का? तो आप उस टाइम को मेंशन कर दें कि इस टाइम पे मेरी नींद खुल जाए ऑटोमेटिकली। और सिंबल्स कौन से यूज करने होंगे? वही चौकुरे से एक ही चौकुरे। आप अगर आप हंसजसनन भी यूज कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। देखिए रेकी देते समय पे है ना, आपको हमेशा अपने इंट्यूशन पे जरूर फोकस करना है कि चौकुरे से एक ही चौकुरे, तो आपको नॉर्मल सिंबल ड्रॉ करना ही करना है, ये तो कंपलसरी है ही है। साथ में अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई और मन भी कर रहा है सिंबल यूज करने का, तो आप वो सिंबल भी आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। सर पिल्लो पे शांति सिंबल देके रखे तो अच्छी नींद आएगी नहीं? बिल्कुल आएगी शांति। अगर गुस्सा आ रहा हो जब भी यूज करना चाहिए शांति सिंबल। शांति मतलब रिलैक्स, शांत कर देगा आपको दिमाग का, उसका नाम ही शांति है। वैसे तो सारी महिलाओं को शांति सिंबल यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाथ टब, पानी का जो बाथ टब या बाल्टी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये दो मैं शेयर कर दूंगा, लिख लेता हूँ मैं। ड्रिंकिंग वाटर बाथ टब, आप अपने नहाने के पानी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप बाथ टब यूज करते हैं, बाथ टब या बाल्टी में पानी भर के उसको भी चार्ज कर सकते हैं। करना कैसे है, आपने सिंबल अपना बनाया, आपने ऐसे पहले बाल्टी आपने रखी है पानी की भरी हुई, उस पर ऐसे दोनों हाथों को अपने रखा ऐसे करके टॉप ऑफ द हेड,
और मेंटल हीलिंग सिंबल बनाया, 3 बार नाम लिया। उसके बाद आपने चौकुरे बनाया, उसका भी 3 बार नाम लिया। और अपने हाथों से, जैसे जब कभी कभी हम अटूनमेंट देते हैं, हम जब फायर सर्विस बनाते हैं, तो आया सिंपल आप रेकी, आप पानी से थोड़ा ऊपर हाथ रख के आप अपने हाथों से रेकी दो पानी को प्रॉपर इंट्यूशन के साथ कि अब मैं इस पानी से नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रही हूँ, मेरे सारा और आके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो मेरे क्लियर हो गए, पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। और ऐसे आप अफर्मेशंस दो। उसके बाद अफर्मेशंस देने के बाद आपने क्या करना है, उस पानी के अंदर ऐसे हाथ डालना है पानी के अंदर जल्दी जल्दी, क्योंकि जो आपके हाथों से एनर्जी फ्लो कर रही थी ना, वो पानी के अंदर चली जाएगी। ऐसे आपने हाथ डाला अंदर, बाहर निकाला, हाथ अंदर डाला, बाहर निकाला, कुछ टाइम तक आप ये करते रहिए। अब आपका पानी पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब ये पानी ना केवल आपके बॉडी की क्लीनिंग करेगा, आपके ऑरा की क्लीनिंग करेगा, साथ में अगर आपको कोई चिंता है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, उसको भी क्लीन करने में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि कोई पास्ट बाउंड भी है आपका, पास्ट लाइफ का या पास्ट इसी जन्म में कुछ पास्ट का बाउंड्स भी है, उसको भी क्लीन करने में, क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरह से आप अपने नहाने के पानी को चार्ज करके भी नहा सकते हैं, बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं हम, हमारे कोई पुराने घाव हैं, आपके दिल में कोई बैंडेड लगी हुई, इस तरह से टाके लगे हुए, उसको कैसे भरा जाए। तो आप अपने रेकी को, पास्ट बाउंड्स को, पास्ट लाइफ का तो हमें पता नहीं, बट इस जन्म में ही, इस लाइफ में कोई किसी का ना वो म्यूट नहीं है, वो बहुत खिचखिच हो रहा है, आप बोलो ना, एक बार म्यूट कर लेने। मैं आपको अभी भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, मैंने यहाँ से म्यूट किया हुआ नहीं है, कि आप अपना म्यूट कर ले, जिससे क्या है ना, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक मिनट देखता हूँ, नहीं भाई हो गया जी सबके म्यूट, ठीक है जी, मैंने म्यूट कर दिया यहाँ से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट सिचुएशंस के लिए कैसे यकीन है कि आपके साथ, सबूत कीजिए आपके साथ घर में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है या रिलेशनशिप हुई, उसकी वजह से आपका डाइवोर्स हो गया, तो कुछ जिसे हम कहते हैं ना बुरी यादें हमारे मन में बैठ जाती है, जो आज हमको जब कभी भी याद आती है तब वो हमें डेफिनेटली हर्ट करती हैं, या हमें कभी कभी हम उसे भुला नहीं पाते, तो बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है, उसको बहुत सारी चीजें हो जाती हैं साथ में। तो सिंपल आपने पहले क्या करना है, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, ब्रीथिंग कीजिए, अपने आप को काम कीजिए। काम करने के बाद allow yourself to feel whatever you feel। आप क्या उस समय आपको फीलिंग आ रही है, आप उसे जस्ट फील, जस्ट allow the feeling to be there, whatever it is, जो कुछ भी है वो just go with it, don't suppress it, relax। उसको रोकने की कोशिश ना करें। हो सकता है आपको बुरे ख्याल आता रहे, हो सकता है अच्छे, जो भी ख्याल आता रहे उनको फ्लो में चल लेना, रोकने की कोशिश करने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जस्ट रिलैक्स, डोंट सप्रेस इट, जस्ट गो विद इट। तीसरा क्या है, जब आप रिलैक्स हो गए, कीप रिलैक्सिंग, एम्प्लॉय द डिस्टेंस हीलिंग सिंबल एंड स्टार्ट सेंडिंग रेकी टू एंटायर सिचुएशन फॉर दैट हायर गुड और इनवॉल्व। अगर आपको वो डेट याद है, अगर आपको वो दिन याद है, तो उस दिन को विजुलाइज करके उस पर पहले हंस रेजोनेंस से कनेक्ट करेंगे, फिर सही की सिंबल अपना डाल देंगे और सिंपल अफर्मेशन देंगे कि अब मेरी लाइफ से ये, जिसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, वो सिचुएशन मेरी हील हो गई है। सही की या मेरा जो हाईएस्ट गॉड है, जो भी मेरा यूनिवर्स, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है, और मैं, या आप किसी और के लिए भी कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए भी कर रहे हैं, उसके लिए भी है, इस सिचुएशन से मुझे सारी इंटायर सिचुएशन हील हो गई है, और मैं इस बुरे चीज से, इस बुरी घटना से मैं पूरी तरह से बाहर आ चुका हूँ, बाहर आ चुकी हूँ, जो भी है। और फ्री होके आप सही की यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। वही और एनी अदर सिंबल जो आपके इंट्यूशन गाइड करें, वो आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास उस पास्ट की कोई पिक्चर है, तो आप उस पिक्चर को भी रेकी दे सकते हैं, या कोई भी इमोशनल बैगेज है, आप उसको रिलीज करो आराम से, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कभी कभी मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं अपनी हर हीलिंग में
और हर अटूनमेंट में इस एक्सरसाइज को कराता हूं, जो आप भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से करा सकते हैं। कि अटूनमेंट देने से पहले भी मैं जो व्हाइट लाइट मेडिटेशन में कराता हूँ या जो भी मैं मेडिटेशन प्रोसेस कराता हूँ, उसमें मैं उनके अंदर जो भी इमोशंस दबे हुए होते हैं हार्ट के अंदर, किसी के प्रति नोट बनी हुई है, किसी के प्रति गुस्सा है आपके मन में, या किसी के प्रति, या आपके मन में गिल्ट है कि आपने कोई गलती की किसी के प्रति, आपने किसी का हार्ट दिल दुखाया और आप उससे माफी नहीं मांग पाए, इस चीज का गिल्ट है आपके मन में, या किसी के प्रति गुस्सा आपके मन में है, नहीं मेरे गुस्सा है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता करने, तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हीलिंग दे रहे हैं तो भी, अटूनमेंट दे रहे हैं तो भी, तो आप अपने क्लाइंट को, पार्टिसिपेंट्स को सिंपल बोल दे कि अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है तो आप उसे माफ कर दो। उसका नाम आपको याद है, पर्सन याद है, तो पर्सन का नाम लेके बोल दो कि मैंने तुझे माफ किया, तेरे मेरे मन में तेरे प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत। सर एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। क्या ये जो व्यक्ति अब इस पृथ्वी पे नहीं है उनके लिए भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, हर चीज कवर हो जाएगी इसमें। अच्छा, ठीक है ना। अगर आपके मन में गिल्ट, उसी को गिल्ट जो आप पूछ रहे हैं उसका मतलब गिल्ट से ही है। आपके मन में, अब आपने किसी से कोई बात कहनी थी अपनी, बात ही नहीं कह पाई आपने, वो दुनिया से चला गया, तो आप ऑन्सो रेजोनेंस से कनेक्ट करके या जॉनर से कनेक्ट करके, अगर करुणा रेखी आती है इस टाइम पे, जॉनर आपको यूज करना चाहिए अगर करुणा रेखी आपने अटेंड की हुई है, जॉनर सिंबल आपका, और आप उस बंदे से अपनी बात कहते हैं, आप आंख बंद करके, जैसे आप, वो आपके सामने खड़ा हुआ है और आप जो भी उससे बात करना चाहते हैं अपनी बात कहते हैं उससे, आप माफी मांगना चाहते हैं, आपकी कोई शिकायत है कि मेरे अंदर आपके प्रति इस चीज का गुस्सा था और आप इससे पहले चले गए, मैं आपसे बात नहीं कह पाई, आप वो बात बोल दें उसको और अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दें, जस्ट चिल रिलैक्स, और बाद में चौकुरे उस पर बनाए, उसको लॉक करें और बाहर आ जाए। यही सेम चीज आपको अपने साथ करनी है, अपने मेरी हीलिंग्स में और एटूनमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के आंसू निकल ही आते हैं, वो इमोशनली ऑटोमेटिक उनका बैगेज रिलीज हो जाता है। मैंने ये चीज बहुत बार फील की हुई है, ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। और एक इंसिडेंट तो मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि एक को मैंने रेखी सिखाई थी, तो वो अपने साथ फैमिली आई थी पूरी, 2 सिस्टर थी, एक उनकी भांजी थी, एक उनकी मदर थी। मदर को रेखी से कोई लेना देना नहीं था, ना उनको रेखी के बारे में कोई जानकारी थी, कुछ भी नहीं था, बस बेटी के कहने से जबरदस्ती चलो आज माँ, तो हमने उन चारों का अटूनमेंट किया था। उस अटूनमेंट के दौरान उनकी जो मदर थी वो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उनका इमोशनल बैगेज को रिलीज हो गया। तो जो बेटी उनको साथ लेके आई, तो उसका सिंपल मुझसे कहना था कि सर अगर ये मेरी माँ नहीं होती तो मुझे ऐसा लग, कोई और होता पार्टिसिपेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नौटंकी कर रहा है, मतलब ये शब्द थे उनके। तो ये ऐसी चीज जो आसानी से कोई बिलीव भी नहीं कर पाता, बट इमोशनल बैगेज रिलीज जब आपके हो जाते हैं, आप सोचो खुद ही अंदर से कोई बोझ आपका उतर गया। तो अगर आप अटूनमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ब्लॉकेज आपने अटूनमेंट से पहले क्लियर कर दिया, तो अटूनमेंट बहुत अच्छा होगा। हीलिंग आप कर रहे हैं, हीलिंग के दौरान आपने ब्लॉकेज क्लियर कर दिया। और आप सबको ये पता होगा कि हार्ट चक्र आपका सेंटर चक्र होता है, 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे, इन और यंग एनर्जी आपकी। तो ये हार्ट चक्र वैसे भी बैलेंसिंग चक्र है। मैंने जो लास्ट एक वीडियो आपको शेयर किया होगा जिसमें रेकी के 10 स्टेप बताए थे, उसमें मैंने आपको सिखाया था चक्र बैलेंसिंग हार्ट चक्र के साथ कैसे करते हैं। तो हार्ट चक्र वैसे भी बैलेंसिंग चक्र, तो उसको क्लियर रहना वैसे भी बहुत जरूरी है। तो आप जितना हो सके आपने इन चीजों को रिलीज करते रहे, आपके मन में कोई नोट नहीं होनी चाहिए, नोट को रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो allow the feeling to come and whatever good or bad, don't cling to them, let them come and then let them go, send Reiki for as long as it takes and keep relaxing। जो भी आपके मन में गुस्सा आ रहा है, माफी मांगनी जो करना है उसको रिलीज करो। आपको माफी मांगनी, उस बंदे का नाम लेके माफी मांगो, बंदे का नाम याद नहीं है छोड़ दो, कि जाने अनजाने में भी, जैसे आज इसमें जैन भी है कुछ लोग, हमारे यहाँ क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है साल में एक बार। क्षमावाणी में हम क्या करते हैं, हालांकि फॉर्मेलिटी है फिर भी करते हैं, कि हम लोग अपने बड़े से छोटे से एक तरह से एक त्योहार की तरह मनाया जाता है हमारे यहाँ। जैसे दिवाली होती है, ऐसे होली होती है, क्षमावाणी पर्व है। उस दिन हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, कि जाने अनजाने में भी, मिच्छामी दुक्कड़ आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा, कि जाने अनजाने में
अगर हमने आपका कोई दिल दुखाया है या कोई हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ कीजिएगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम सबसे माफी मांगते हैं साल में एक बार। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आप अपने मन का रोज मन का मैल जो है ना क्लियर करो उसे, खासकर घर में सास बहू में, ननद भाभी में, माँ बाप में, बेटों में, सब होता ही रहता है, ये डेली होता है हमारी लाइफ में। उसको रिलीज करते रहो। जब ये आपका रिलैक्स हो जाए ना, आप देखो कितना महसूस रिलैक्स महसूस। फिनिश द सेशन व्हेन यू फील हीलिंग इज कंप्लीट। जब आपको अंदर से महसूस हो कि हाँ आप सबको शांत होगा, मन में ठहराव आ गया, सेशन को सेटल डाउन हो गया, मेरा सेशन को एंड कर दो। किसी में टाइम लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। और थोड़ा सा पानी पिए, उसका ठंडा पानी पिए और 5-7 मिनट अपने साथ रिलैक्स होकर बैठ जाए। सिर्फ कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सांस लेते रहे, जस्ट रिलैक्स। मैं एटलमेंट के बाद हर बार पर ज्यादातर मेरे पार्टिसिपेंट्स को 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूँ रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि फिर उनके एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने एक लास्ट चीज हमने जब किया था इस ग्रुप में, शायद नहीं है वो, तो मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस है। उनको माता रानी के दर्शन, वो मैं मानती तो कृष्णा को, लेकिन मुझे माता के दर्शन हो गए पूरे। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने मिच्छामी दुक्कड़म का बोला, अपने में मिच्छामी दुक्कड़म क्या पर्सन को बोलना? अभी जैसे अपने ननंद भाभी में प्रॉब्लम है तो ननंद को बोलना, लेकिन बिल्कुल बोलिए, बेटी नहीं में- आप मिच्छामी दुक्कड़म मत बोलिए, आप सिंपल माफी मांगिए ना अपनी बातों की। हाँ, तो जो भी मिच्छामी दुक्कड़म इन पर्सन बोलना अपने जैनिज्म में मिच्छामी दुक्कड़म। बट ये बिल्कुल। हीलिंग में क्या है, अगर पर्सन को ना बोले और हम यहाँ से ही हील कर दे, कितने लोग ऐसे होते हैं ईगो प्रॉब्लम क्लैशेस होते हैं और मिच्छामी दुक्कड़म नहीं बोल पाते। और मैं बताऊं ना आपको, जो क्षमामाणी पे बोलते हैं ना, उसमें से 95% फॉर्मेलिटी करते हैं। हाँ फॉर्मेलिटी होती है, वो सच्ची में क्लैशेस तो अंदर रहते ही है, बट वो वैसे तो अंदर अपने को रहते ही है, वो करना है। फॉर्मेलिटी होती है कि चलो अब मना आ रहा है, मना आ रहा है, कोई बात नहीं, तो है उससे ना। तो अच्छा ये बढ़िया है ना रे कि हम सच्चे मन से यहाँ बैठ के अगर किसी को इन पर्सन नहीं बोलना चाहे, वहाँ यहाँ से कर सकते हैं हीलिंग। देखिए इन पर्सन में भूल सके तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने घर में सिस्टम किया हुआ है, मेरी भी माँ बाप है, मेरी भी बीवी, मेरी भी बहन है, जैसे सबके साथ होता है मेरे साथ भी होता था। तो जब ये चीज होती है तो मैंने क्या रूल बना दिया, भैया जो करना है ना आमने सामने बैठो, क्लियर करो। आपको गुस्सा है गुस्सा उतारो, प्यार है तो प्यार करो। अगर एक दूसरे पर देखिए, जब आप प्यार के एक्सप्रेस, जब आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हो, प्यार भी एक्सप्रेस करो। जब आप प्यार एक्सप्रेस करो तो गुस्सा भी एक्सप्रेस करो। मतलब मेरी पर्सनल थ्योरी ये है, मतलब मेरा अपना मानना है, आप लोग माने ना माने, मैंने अपनी लाइफ में ही अपनाया हुआ है। अगर मेरे मन में किसी को लेकर कोई भी बात है, सपोज कीजिए जाने अनजाने में किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, मुझे कोई बात बुरी लगती, हो सकता है सामने वाले इंटेंशनली वो किया ही ना हो ऐसा कि आपको दुख है वो, लेकिन आपको दुख गई और आपने उसे बोला नहीं, तो अब आपने क्या किया, आपने अपने अंदर नोट बना ली और आप जाने अनजाने में अब आप उससे गुस्सा होकर बैठ गए। जाने अनजाने में आपने उसको नोट, जबकि उसका इंटेंशन कोई था ही नहीं ऐसा। मैं क्या करता हूँ, मैंने मुझे उसकी कोई बात बुरी लगी, मैंने उसको बोला देख भाई तेरी ये बात मुझे बुरी लगी है, तो हो सकता है वो सामने वाला बंदा बोल देगा मैंने तो तुझे इंटेंशनली बोला ही नहीं था, चीजें क्लियर हो गई, वो चीजें वहीं सॉर्ट आउट हो गई, वो चीज राई का पाड़ा नहीं बना। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी हिम्मत चाहिए कई बार ऐसी चीजें करने के लिए, कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। मैं न्यूट्रल रहता हूँ। कभी कभी मेरी वाइफ कहती है, जैसे घर में कोई नई गाड़ी आई कुछ तो मैं एक्साइटेड नहीं होती हूँ, तो मैं उसको समझाता हूँ मैं प्रॉब्लम में डिप्रेस भी तो नहीं होता ना, तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ ना। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मेरी लाइफ में होता ना, मैं ज्यादा गम में बैठा रहता हूँ, मैं ऐसे चलता रहता हूँ मस्त। तो अगर ये चीज आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में समस्याएं नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फैमिली की हो, सबकी लाइफ में समस्या रहती है। बस उनको थोड़ा सा हैंडल करना आ जाएगा, उन समस्याओं से दूर करना आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन लेने से तो समस्या कभी किसी की दूर नहीं हुई है, हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करें। अब आप कोई चीज रख के भूल गए या कोई चीज आपकी खो गई, तो जैसा अभी हमने चाबी वगैरह के बताया था आपको, तो वही सिंपल है, आपने थर्ड आई पर आपने सही की, आपने यूज करना है, 3 बार उसको बोलना है, रिपीटली बोलना है आपने, और रेकी को हेल्प के लिए बोलना है कि भैया मैं ये चीज रख के भूल गया हूँ, चाहे आपका मोबाइल है, कार की चाबी है, कोई खिलौना है, और आपने उसके बाद आपने चौकुरे भी आपने बना दिया। तो आप, एक तो चीज है कि आपने इमीडिएट याद करना, तो थर्ड आई बना ली। एक आपने कोई चीज खो गई, आपको मिल ही नहीं रही है वो, तो आप एक पेपर पर लिख लें उस विश को, जैसे हम डिस्टेंस हीलिंग सिंबल करते हैं, और उस पर आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख लें, कब आपकी चीज खोई वो डेट भी लिख लें, और आप बोलें कि वो चीज मुझे मिल गई है। तो अगर आप ये रख के भूल गए, खो गई है,
तो वो आपको डेफिनेटली कुछ टाइम में वो याद आ जाएगी, वो मिल जाएगी। तो आज के जो हमारे 7 टॉपिक थे ये हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब आपका इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, फिर मैं अपना अनाउंसमेंट करूंगा। अभी आपका कोई सवाल है या हम आगे बढ़े? सर आप अनाउंसमेंट कर दीजिए अब। चलिए जी, देखिए नमस्कार अनाउंसमेंट। सर। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए ललिता। तो अगर कोई चीज किसी ने चुरा ली, हमें पता है कि वो हमारा चीज किसी ने ले लिया है, चुरा लिया है, तो ठीक इस है, चीज को फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके, अगर आपको पता है पर्सन कौन है, जी। आप उसको नाम लेके दो कि उसके नाम पे आप उसको हीलिंग करो कि उसने वो चीज आपके लौटा दी है। तो सर अगर इस बात को अगर 5-7 साल हो चुके हों और कोई पता है कोई पर्सन कौन है, तो भी वो चीज हमें मिल जाएगी? आपको पता नहीं पर्सन कौन है या पर्सन पता है पर्सन कौन है? नहीं, पर्सन पता है कौन है। आप हो जाएगी, आप करो उसका पर्सन का नाम लेके, अगर फोटो है तो फोटो, नाम है तो नाम के साथ में आप अपनी विश लिखो और उस पर एक दो। सर हमारे घर में एक चोरी हुई थी, मगर मेरी माँ ही घर में थी और 2 औरतें आई थी और घर के सारे गहने ले गई थी। तो घर में कोई नहीं था और इस बात को 5 साल हो गए। तो अभी भी माँ याद करके बहुत रोती हैं। तो हमको नहीं पता कि कौन लेके गया। वो 2 लेडीज फिर कभी नजर भी नहीं आई कहीं पे। तो हम उसका मतलब उसको रिट्रीव करने के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए रिट्रीव करने के लिए आप कौन ले गए तो पता नहीं, 5 साल भी हो गए इस चीज को, नहीं, हाँ जी, है ना। तो मुझे तो लगता है चांस कम है, बट देखिए हाँ। रेकी से हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा। अगर कोई नॉन पर्सन होगा, उसके मन में गिल्ट आ जाए, कुछ आ जाए, ऑटोमेटिकली मन चेंज हो उसे, वैसे तो चांस 1% के बराबर है, हाँ जी। लेकिन अगर 1% भी चांस है तो हमको कोशिश करनी चाहिए। सर वो कैसे करें उसके लिए? सिंपल अफर्मेशंस कि ये मेरे इस इतने साल पहले है, इस दिन अगर डेट और आपको टाइम याद है तो डेट और हाँ, टाइम, डेट याद, टाइम हाँ याद इस है। दिन मेरे घर से चोरी हुए थे, जिसने भी चोरी किए थे या जो भी था उसका मन बदल गया, उसने मेरे गहने सारे वापस कर दिए, अच्छा, आपको वो गहने मिल गए हैं। जब भी अफर्मेशन लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे वो चीज हो गई है आपके साथ, वो मिल गए हैं आपको। सर इसमें सिंबल्स कौन से यूज करेंगे जो हम विश लिखेंगे चिट पे? डिस्टेंस हीलिंग सिंबल तो यूज होगा ही होगा, साथ में सही की हो पूरे, जी। ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर। ओके, देखिए आप सब लोग रेकी हीलर्स हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, रेकी टीचर्स हैं। मैं जो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ वो हम कर रहे हैं चक्र हीलिंग कोर्स का, क्योंकि हम में से कई लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किए हुए कोर्सेस से, लेकिन उसके बाद भी हमको प्रॉपर चक्रा की नॉलेज नहीं है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? क्या आप में से सबको ये पता है कि कौन सा खाना खाने से कौन सा चक्र भी आपका ठीक हो सकता है? घर में किचन में कौन सा मसाला है जिसको इस्तेमाल करने से आपका चक्र ठीक हो सकता है? तो 25 तारीख को से मैं चक्र हीलिंग वर्कशॉप रख रहा हूं, जो जिसपे व्हाट्सएप पर सेशन रहेगा, जूम पर लाइव सेशन रहेगा, और उसमें लाइव मेडिटेशंस भी कराऊंगा मैं आपको, चक्र मेडिटेशंस वगैरह सारे, ठीक है ना। और हाँ उसमें सारे मेडिटेशंस आपको रहेंगे, सारा पीडीएफ आपको रहेगा, रिकॉर्डिंग सेशन भी जो हम लाइव करेंगे वो भी आपको रहेगा, उसमें सारी चीजें रहेंगी। और उसकी जो कॉस्ट अभी हमने रखी हुई केवल 1500 रुपये रखी हुई है। ऑलमोस्ट 10 दिन से ज्यादा ये कोर्स चलेगा, आपका शेड्यूल जो भी चलेगा उसका हम बना देंगे। अब अनाउंसमेंट ये है आपके साथ में, चक्र हीलिंग कोर्स आपका 1500 रुपये में अनाउंस हो रहा है। इसके साथ चक्र हीलिंग ऑयल, जिसकी जो कॉस्ट है हमारी, जो एमआरपी हमारा है वो 1799 रुपए है। तो आज के दिन जो भी बंदा अपना रजिस्टर कर लेगा, पेमेंट आज या कल में कर देगा, वो चक्र हीलिंग ऑयल, 7 चक्र में से आपको कोई भी चक्र, जैसे गाउट की इनको प्रॉब्लम थी उनको थ्रोट चक्र ऑयल यूज करना चाहिए, आप कोई भी एक ऑयल ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 100% मिलेगा। शिपिंग कॉस्ट जो भी आएगी दिल्ली एनसीआर में 100 रुपीज, या दिल्ली एनसीआर से बढ़ जाएगी 200 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। शिपिंग कॉस्ट आपको देना है, चक्र ऑयल आपको 100% फ्री मिलेगा। तो एक तरह से आप मान के चलो आपकी वर्कशॉप फ्री है या चाहे आपका ऑयल फ्री है। तो जो भी आप उसमें से रजिस्टर करना चाहें, उस ग्रुप का लिंक मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, पेमेंट डिटेल वगैरह भी है। जो भी आज जो कल की डेट में जो भी आज लाए, मैं सिर्फ इनके लिए ऑफर है जो 12 लोग अभी मुझे दिख रहे हैं इसमें,
वैसे चक्र वर्कशॉप कोई भी ज्वाइन करेगा उसके लिए ऑफर नहीं है, सिर्फ ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में आज जो लाइव है उनको मैंने सेशन दिया है, इसलिए जो उसमें ग्रुप में आप कहीं भी हमने ऑयल की डिटेल नहीं डाली कि ऑयल फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल चक्र हीलिंग वर्कशॉप की डिटेल है। तो अभी हम लोग जो इस ग्रुप में है सिर्फ उनके लिए ऑफर है कि कोई भी चक्र ऑयल 30 ml का, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। अभी हम लोग, वो भी इसलिए कि अभी हम लोगों ने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, मैं आपको शायद शेयर करना चाहूंगा उसको, 1 मिनट। आप सभी को इसकी दिख रही है? ये एक वेबसाइट की स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको? देखिए, ये अंशिल वेलनेस हमारा ब्रांड है। अभी हम इससे पहले होलसेलिंग में ऑलरेडी 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और सारे हीलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हो सकता है आप में से कोई ना कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से यूज कर रहा होगा पहले, जिसमें आपकी चाहे चक्रा कैंडल्स हैं या चक्रा ऑयल्स हैं, ये सारे आप देखिए, ये वाले चक्रा ऑयल। इन चक्रा ऑयल के अंदर हमने उस चक्रा से रिलेटेड जो भी एसेंशियल ऑयल होते हैं उनका यूज किया गया। जो क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स को ऑयल के अंदर, बोतल के अंदर आपको मिलेंगे, किया गया है ना। तो ये चक्रा ऑयल, एक चक्रा ऑयल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको 100% पूरी तरह से फ्री मिलेगा। साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक तरह से मान सकते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट एक बार आपको टेस्ट कराना चाह रहे हैं, इसी वर्कशॉप के चार्जेस की कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो भी आज अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा, जिसकी पेमेंट हो जाएगी आज और कल के अंदर, वही और 100% एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा उसको जी। तो एक हमारा यही एक अनाउंसमेंट था, यही एक सरप्राइज था, आप जो भी समझे। तो आप इसके अलावा अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए मेरे से। सर आज सुबह से बहुत हेडेक है सर। सुबह फर्स्ट मेरे फ्रेंड को फोन की थी, उनसे नेगेटिव ज्यादा आ गया। शॉप को गई, मेरे को शॉप था टाइलरिंग शॉप, गई काम करती थी, दर्द ज्यादा हो गया। और दोपहर को और एक फ्रेंड को खाना खाने को गई, वहाँ खाना खाने के बाद बहुत दर्द आ गया। फिर इवनिंग वॉमिट हो गई। ये क्लास आई तो मैं ज्वाइन की, मिस नहीं होना, क्लास को अटेंड करना। आप इतना ताकत से हमको क्लास बोल रहे हैं इसलिए ज्वाइन की। थोड़ा अभी क्लास को जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद दर्द कम हो गई। कम हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ फिर क्या, एक बार प्रोटेक्शन भी बोलिए सर, लास्ट क्लास में भी बोलिए, जल्दी बोल दिए ना, समझ में नहीं आया। प्रोडक्शन सील कैसे बनाना है आपको? हाँ यस सर। अच्छा मैं बता देता हूँ। एक बार आ जाता ऐसा नेगेटिव मेरे को, मैं सेल्फ हीलिंग डेली करती हूँ जी, वो प्रोटेक्शन नहीं डालती हूँ, इसलिए वो दूसरों का नेगेटिव मेरे को जल्दी पकड़ता, ओपन हो रही है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। एक तो आप लोग ना सेज का यूज करा करो, सेज हर्ब्स जो आती है ना, सेज आप उसके बारे में आप लोग जानते हैं ना, सेज के बारे में? नहीं सर। सेज, एक मिनट, एक तो ये ब्लर कैसे खत्म करूंगा, क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ कुछ। आवाज नहीं आ रही सर। ये होती है सेज, देखिए आप, सेज लीव्स आती हैं, ऐसे सेज लीव भी आती हैं, सेज बंडल्स में भी आती है। ओके है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी कटोरी में या जो इसके लिए आती है पूजा वगैरह के लिए, आप उसमें थोड़ी सी सेज लीव ले लें, ऐसे अपने सेज लीव ले ली, उसमें रख ली, और जैसे हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं ना, आप हल्का सा जला के उसका धुआं कर लीजिए। धुएं से आप लोग अपनी ऑरा क्लीनिंग करो,
जैसे आपने क्या किया, किसी पर्सन को खड़ा कर दिया, जैसे ऐसे सीधा हाथ कर खड़ा हो गया और ऐसे यहाँ से धुआं लिया धूपबत्ती से, ऐसे करके पूरा अपना क्लीन कर लिया, नीचे चक्रा तक लेके गए, फिर वापस ऐसे आता है, फिर ऐसे लिया ऊपर तक सिर के ऊपर से, मतलब धुएं से पूरा अपने आप को सेज लीफ से आप क्लीन कर लीजिए। अगर सेज लीफ नहीं है घर में तो आप अगरबत्ती धूपबत्ती का यूज कर लो। ओके, सेज लीफ बेस्ट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके आसपास कुछ होगा वहां मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलती आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको शिपिंग करा दूंगा यहाँ से। ओके सर, ठीक है ना। तो सेज लीफ का आप इस्तेमाल घर की शुद्धि में भी कर सकते हैं नॉर्मली। जो मैंने जैसे घर के कॉर्नर्स में मैं डेली इससे करता हूँ, घर के कॉर्नर्स में ले जाके क्रिस्टल्स को मैं खासकर इससे क्लीन करता हूँ। इसका धुएं के ऊपर क्रिस्टल रखते हैं तो इसके धुएं से क्रिस्टल की क्लींजिंग करते हैं हम लोग। ओके। और एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ सबको, अगर आप एक ही क्रिस्टल को मल्टीपल हीलिंग में यूज करते हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो आपको हर हीलिंग के बाद उस क्रिस्टल को क्लीन करना चाहिए सॉल्ट वाटर से, या इस तरह से अगरबत्ती या धूपबत्ती के धुएं से, सेज के धुएं से। प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाना है, आपने सिंपल आराम से बैठ जाना है और आपने सोचा है एक व्हाइट लाइट ट्रायंगल आपके ऊपर से ऐसे आ रहा है और उसके आपको कवर कर लिया पूरी तरीके से और चौकुरे से आपने लॉक कर दिया। ओके, ट्रायंगल में व्हाइट लाइट आ रहा है, पूरा कवर करिए मेरे व्हाइट बॉडी लाइट का को। ट्रायंगल बना हुआ है, उसने आपको पूरी तरह से कवर कर लिया चारों तरफ से, उसके ऊपर से आपने चौकुरे बनाया, लॉक लॉक लॉक, आई एम अंडर व्हाइट लाइट प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू। सिंपल तरीका तो ये है। या फिर आप अपने चारों ओर चौकुरे बना सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, उससे लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके सर, हीलिंग होने के बाद मैं पर्सनली जो पिरामिड वाली टेक्निक उसी को यूज करता हूँ अपने ऊपर भी, जब भी किसी को हीलिंग देते हैं उसके ऊपर भी करते हैं। ओके ओके जी सर ये मैं रेकी पिरामिड बॉल कैसे बनाते हो? जी, रेकी बॉल कैसे बनाते हैं मैं आज लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, यूट्यूब पे मेरा बनाया हुआ है उस पर, तो मैं रेकी बॉल का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आसानी से आप बना पाएंगे। मैनिफेस्टेशन के लिए भी बताइए सर, मैं हमको किस चीज का मैनिफेस्टेशन? बिजनेस बढ़ने का, पैसा आने का। चलिए तो आप फिर हम अगले वर्कशॉप मनी के ऊपर कर दें। करिए सर। मनी के लिए कुछ रेमेडीज आपको बता दी जाए। बताइए सर। कि रेकी के अलावा घर में कुछ हमारे किचन में कुछ सामान है, हमारे घर में जो सामान है आप उससे मनी के लिए रेमेडीज कर सकते हैं। ओके सर। तो चलिए फिर अगली वर्कशॉप हम मनी पर ही करते हैं आपका। आज आपको सर स्कैनिंग पे भी। हाँ जी सर आपका कोई स्कैनिंग का वीडियो है तो वो भी शेयर कर दीजिए, चक्रा स्कैनिंग के लिए। वो तो मैंने लास्ट सेशन में किया था स्कैनिंग का वीडियो सर। हाँ ग्रुप में ऐसा था, उसमें मैंने रेकी स्टेप्स याद किए, रेकी स्टेप्स का एक वीडियो डाला था, तो उसके अंदर मैंने आज मैं दोबारा से डाल देता हूँ। एक तो आपका हाँ जी, एक आपका एनर्जी बॉल का हो गया, एक आपका ड्रिंकिंग वाटर का हो गया, एक आपका ड्रिंकिंग वाटर और एक बाथ टब का हो गया, एक आपके रेकी 10 स्टेप्स हो गए। ठीक है सर एक रेकी स्टेप्स के भी डाल दीजिए प्लीज। जो रेकी स्टेप्स का डालूंगा उसके अंदर सारे आपके अंदर है। अच्छा उसके अंदर आपके बॉल का भी आ जाएगा, बॉल का इंडिविजुअल भी भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। सर मुझे एक डाउट है, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए क्लियरिंग, मनी रेकी का क्लियरिंग सिंबल अच्छा रहेगा या फिर जोनार अच्छा रहेगा? मनी क्लियरिंग का कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं? मनी रेकी का वो क्लियरिंग नहीं है, क्लियरिंग जो सी से ऐसे सी है, फिर उल्टा सी है, फिर बीच में 2 लाइन है। अच्छा डॉलर आप वो यूज कर लीजिए, साथ में ना रूट चक्र पे काम कीजिए, रूट चक्र को हील कीजिए। नहीं तो वो सही रहेगा या जोनार सही रहेगा, मैं ये बोल रही हूँ। हीलिंग के टाइम पे सिंपल इंट्यूशन जो आपको है, मैं तो सिंपल जो आपका मन करता है ना उस टाइम पे आप उसको यूज करो। तो फिर रूट चक्र को करना चाहिए क्या मनी ब्लॉकेजेस के लिए? एग्जैक्टली रूट चक्र आपका फाइनेंस का होता है ना, फाइनेंस, कैरियर, स्किन रिलेटेड कोई दिक्कत है, आर्थराइटिस की कोई दिक्कत है, फियर है आपके मन में, रूट चक्र को हील करना है। और अगर किसी को किसी का काम अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, और उसको जैसे वो नजर का इन्होंने बोला और अचानक उन्होंने किसी से शेयर करा कि मेरा लास्ट मंथ का इतना अच्छा था, ये वो नजर लगी, फिर लास्ट मंथ वो अच्छा था, फिर नजर लगने के बाद उसका अच्छा नहीं है, तो वो कैसे रिमूव करना? तो उनकी ऑरा क्लींजिंग करना है। अच्छा उससे वो हो जाएगा क्लियरिंग सिंबल, मतलब मनी के ब्लॉकेजेस करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑरा क्लींजिंग आप करो। अच्छा साथ में अगर बहुत कुछ है उनको, अगर बार बार ये चीज रिपीट हो रही है तो ब्लैक टर्मलिन स्टोन का क्रिस्टल ब्रासलेट पेंडेंट कुछ भी आप उन्हें पहना दो रेकी से एनर्जाइज करके। ओके सर। अगर एक कंप्लेंट बार बार करते हैं तो
तो जैसे जो आपने बोला ना, मैंने आपको रूट चक्र का बताया, तो उस वर्कशॉप में एग्जैक्टली हम यही चीज बताने वाले हैं कि रूट, कोई भी चक्र आपका किस एज में डेवलप होता है। आपका किसी भी चक्र के डिसबैलेंस होने से, किसी चक्र के डिसबैलेंस होने से आपको मेंटल कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर लिस्ट है उसके अंदर। और क्या अफर्मेशंस आपको बोलना चाहिए, अफर्मेशंस कैसे बनाना चाहिए, वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये सब, अच्छा कौन सा खाना आपको यूज करना चाहिए, कौन से फल फ्रूट आप यूज कर सकती हैं, हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप कौन से यूज करना चाहिए आपको किस चक्र को बैलेंस करने के लिए, ओवर एक्टिव चक्र आपका कब पता चलेगा, अंडर एक्टिव चक्र कब पता चलेगा आपको, कौन से एसेंशियल ऑयल यूज आप कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं चक्र हीलिंग वर्कशॉप। तो इसलिए आप में से डेफिनेटली कई लोगों को पता है, और मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी, और बताइए किसी का और कोई सवाल। सर तो जैसे स्टार्टअप करना हो या जॉब में गैप आ गया हो, जॉब सर्च करनी है या स्टार्टअप करना है तो वो अच्छे से चले, तो उसके लिए कौन से रेकी सिंबल्स यूज कर सकते हैं? देखिए रेकी सिंबल तो सिंपल जो आपको अटेंड किए गए आप उन्हीं में से यूज करेंगे साथ में, लेकिन आपको रूट चक्र पे काम करना चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहिए आपको, फिजिकल नीड्स, वो रूट चक्र उसके लिए आपको, चाहे आपका कैरियर है, बिजनेस है, प्रोफेशन, कुछ भी XYZ, आपको रूट चक्र को हील करना ही करना है। उसके लिए आप रूट चक्र का मंत्र चैंट कीजिए, रूट चक्र से रिलेटेड फल फूड जो है वो बताइए, लाल कलर का इस्तेमाल कीजिए, लम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, रूट चक्र पे हाथ रख के रूट चक्र पे फोकस कीजिए, नंगे पैर चलिए, पेड़ को हक कीजिए रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। जमीन के जितने टच में रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, रूट चक्र उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। सर लोअर बैक इश्यूज और पैरों के इश्यूज भी रूट चक्र से ही इफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, और आपको आप कभी भी क्रॉस चेक कर लेना, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होगा वो लोअर बैक पेन की कंप्लेन भी करेगा ज्यादातर टाइम में, आपको दिखेगा उसको अगर लोअर सर बैक। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो तो भी लोअर बैक का प्रॉब्लम है तो भी रूट चक्र इफेक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल उसी को हील करना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी जो नॉलेज जो आप हमको देते हैं ना, नहीं बस उसके देखिए बारे में कोशिश, टाइम कम है। मेरी ये कोशिश है कि मैं जब रेकी से मुझे इतना सब कुछ मिला और आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही सबसे, तो अगर हम किसी को सिखा पाए तो अच्छी बात है। मैं तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है बस, और क्या है। सर आपकी यूट्यूब वीडियोस भी मैं बहुत देखती हूँ सर। हाँ मैं आपको भेज दूंगा ये, ठीक है जी। अच्छा मैं अभी जी, तो आप सर बोल रहे हैं कि जो जैसे अगर सही के चक्र और जोनार सिंबल है तो हमें जैसे स्टार्टअप के लिए या जॉब के लिए, तो ये सिंबल का हम हीलिंग कहाँ दे, ग्राउंड चक्र पे कहाँ पे दे इसके लिए? थर्ड आई देखिए, या तो आप अपनी विश बना लीजिए पेपर पर, उस विश के ऊपर सिंबल बना के कनेक्ट करके उस विश को रेखी दो। सबसे आसान तरीका ये, आप विश बनाओ उस पर रेखी दो, कनेक्ट करना आसान हो जाता है। कई बार विजुलाइजेशन में जाते हैं दिमाग कहीं भटक जाता है, कहीं सोच रहे कुछ हो जाता है। आप फोकस होकर विश पे पर्ची अपनी बना लो, या कोई छोटी सी क्रिस्टल ग्रिड बना लो, छोटा रेकी बॉक्स, मनी बॉक्स आता है, आप उसमें रख के दे दो, वो सारी चीजें कर सकते हो आप। विश पे रेकी देना इजी है सबके लिए, है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अच्छा मैं अभी तो आधे घंटे के लिए सर लिंक, विश पे रेकी देने के लिए वही चोकुरे ही बनाना है? कौन सा स्टूडेंट, तो आपको बनाना है डिस्टेंस हीलिंग सिंबल करने के लिए। अच्छा, चौकुरे आपको हर जगह, चौकुरे आपको सैंडविच बनाना, पहले बनाना है एनर्जाइज करने के लिए, लास्ट में उस पावर को सील करने के लिए। तो चौकुरे सैंडविच जिसे कहते हैं, बीच में जो भी सिंबल आपको याद आता है, जो इंट्यूशन आपको बताता है, आप उसमें ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आधे घंटे के लिए लिंक ओपन कर रहा हूँ ग्रुप का, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उसके अंदर, क्योंकि ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग हैं, सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, एटलीस्ट दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमने आज क्या खोया, ये हम उस समय निकाल के क्या कर सकते हैं। कल फ्राइडे की या सैटरडे मैंने वर्कशॉप इसलिए की थी कि कई लोगों को फ्राइडे वर्किंग है, तो मैंने चलो आज वो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, आप सभी का आज के लिए आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओवर करते हैं। रेकी डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया हुआ, आप उसे ज्वाइन कीजिए, और अपने कोई भी सवाल है आप किसी का भी आप उस ग्रुप में भेजिए, और बाकी ग्रुप को लोगों को अगर उसका आंसर पता किया तो आप उसको आंसर भी कीजिए, अपने अपने आप ओपिनियन दीजिए कि अगर आपकी कोई समस्या, आप उस समस्या को उस ग्रुप में भेजिए, अगर आप जो भी पब्लिकली आप बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी किसी का कोई पर्सनल सवाल है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। किसी रीजन से आपका कॉल मैं नहीं उठा पाया, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें। कई बार ऐसा होता है नंबर सेव नहीं होता, मैंने फोन पे नहीं किया, बिजी हूं, नंबर सेव है तो कोई बात नहीं,
तो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें नाम के साथ में, तो आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी वर्कशॉप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। यस सर, ठीक।